तारा सर्व एवाहिते ज्ञाने त्वाम ते त्वमतम अस्थितिसा योक्ता मामा न भुक्तता गतिमा। इसका हिंदी अर्थ पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या: ऐसा मेरा ही मत है। कारण है कि वह मुझ में अभिन्न है और जिससे शेष दूसरा कोई गति नहीं है, मुझ में ही दृढ़ स्थित है। व्याख्या: ये सब के सब भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान यहाँ जो उदार शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें कई विचित्र भाव हैं। ऐसे चौथे अध्याय के 11वें श्लोक भगवान ने कहा है कि भक्ति इस प्रकार मेरे क्षण होते हैं, उस प्रकार मन का भजन करता हूँ। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त नहीं संबंध जोड़ा और पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। तात्पर्य है कि भगवान संबंध जोड़े या न जोड़े इसलिए भक्त परवाह नहीं करता। वह तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है फिर अपने को समर्पित करता है, इसलिए वह उदार है। देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक यज्ञ दान तप आदि कर्म करते हैं तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वह चीज़ देनी ही पड़ती है, क्योंकि देव लोग उसका हित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज़ मांगता है तो भगवान को उदार सहित समझे तो वह चीज़ दे दे। अर्थात देने से उसकी भक्ति बढ़ जाती हो तो वह भक्ति न बढ़ती हो, संसार में फंसावट होती हो तो नहीं देते। कारण है कि भगवान परम पिता और परम हितैषी है। तात्पर्य हुआ कि अपनी कामना की पूर्ति हो अथवा ना हो तो भी यह भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ते। यह उनकी उदारता है। संसार के भोगों रूपी पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता, फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की आशा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं। यह उनकी उदारता है। भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा जाता है। अर्थात कोई मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भगवान उदार कहते हैं। यह भगवान की विशेष उदारता है। भक्तों को लौकिक पर लौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ करने मात्र भाव नहीं रहता है, केवल भगवान में ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भक्तों का यह न्याय भाव ही उदारता है। यहाँ तो भक्त से ज्ञानी था प्रेम में भक्त की विलक्षणता बताई है कि दूसरे भक्त उदार हैं, पर ज्ञानी को उदार क्या कहें, वह तो मेरा स्वरूप ही है। स्वरूप में किसी निमित्त से किसी कारण विशेषता से प्रेरित नहीं होती, प्रत्युत अपने स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रेरित होती है। प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद और न्यौछावर कर देता है, अर्थात प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता। ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्यौछावर हो जाते हैं, उनको इस प्रेम द्वैत की विलक्षण अनुभूति होती है। ज्ञान मार्ग जो अद्वैत भाव है यह नित्य परंतु अखंड रूप से शांत सम रहता है, परंतु प्रेम का जो अद्वैत भाव है एक दूसरे की अभिन्नता का अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण वर्तमान रहता है। प्रेम का अद्वैत भाव एक होते हुए भी दो और दो होते हैं, वो भी एक है, इसलिए प्रेम पर तो अनिवार्य है। शरीर के साथ सर्वथा भिन्नता मानते हुए निरंतर भिन्नता बनी रहती है, भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। इसी तरह प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है और अभिन्नता का अनुभव होने पर भी अभिन्नता बनी रहती है। जैसे नदी समुद्र में परिवृष्टि होती है, परिवृष्टि होते ही नदी और समुद्र के जल की एकता हो जाती है। एकता होने पर भी दोनों तरफ से जल का एक प्रवाह चलता रहता है, अर्थात कभी नदी का समुद्र की तरफ और कभी समुद्र का नदी की तरफ एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। ऐसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की तरफ और प्रेमास्पद का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रभाव चलता रहता है। उनका नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग, इस प्रकार प्रेम की विलक्षण लीला अनंत रूप से अनंत काल तक चलती रहती है। उसमें कौन प्रेमास्पद है कौन प्रेमी है इसका ख्याल नहीं रहता, वहाँ दोनों ही प्रेमास्पद हैं और दोनों ही प्रेमी हैं। और क्योंकि जिससे उत्तम गति कोई हो ही नहीं सकती, ऐसे में सर्वोपरि मेरे है उसकी दृढ़ स्थिति, केवल भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मेरे में उसका जो अपमान है उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर करने मात्र फर्क नहीं पड़ता, फिर तो वह अपना पर दृढ़ होता है, बढ़ता ही चला जाता है। वह युक्त मता अर्थात वह किसी भी अवस्था में मेरे से अलग नहीं होता, फिर सदा मेरे में अभिन्न रहता है। पर इस सांसारिक भारतीय भगवान को छोड़कर केवल अर्थ को ही चाहता है, वह झूठ कपट बेईमानी आदि का भक्त होता है। उसके भीतर धन का महत्व ज़्यादा होने से वह उदार नहीं होता, फिर तो महान कृपण होता है, अतः उसके लिए उदार शब्द लागू ही नहीं होता। परंतु जो अभ्यार्थी भगवान का भक्त होता है उसके भीतर अर्थ ना महत्व ना देकर भगवान का महत्व होता है, इसलिए उसमें कृपणता ही नहीं होती, फिर तो उदारता होती है, अतः उसको भगवान से यहाँ उदार कहा है। यहाँ उदार भाव का अर्थ है त्याग। अभ्यार्थी ज्ञात और जिज्ञासु भक्त संसार को छोड़कर भगवान में लगे हुए हैं, यह उनका त्याग है, इसलिए वे सभी उदार हैं। एकमात्र भगवान का संबंध मुख्य होने से अभ्यार्थी आर्थ और जिज्ञासु भी आगे चलकर सहित ज्ञानी हो जाते हैं। एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना सभी अधिक दूसरी है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं उसमें कामना रह जाए तो जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, परंतु जो केवल भगवान को भजन करते हैं यदि उसमें कामना रह भी जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से भी भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कारण है कि मनुष्य का किसी भी तरह से भगवान के साथ जुड़ जाए तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह मूल में भगवान का ही अंश है। अर्थात आर्थ और जिज्ञासु इन तीनों को ही भगवान यहाँ उदार कहा है, परंतु जो भगवान के साथ अन्य का वचन करने वाले हैं उनको भगवान उदार कहकर अल्पोमदा कहा है।
और उनके वचन को अविधूर्वपूर्वक क्या बताया गया है। देवताओं को भगवान से अलग समझने के कारण अर्थात देवताओं को भगवत बुद्धि न होने के कारण तथा कामना भी होने के कारण उनकी उपासना अधिपूर्वक है। तात्पर्य है कि समय भगवत बुद्धि न होने से सकाम भाव से भी अधिक घातक है, क्योंकि चेतना के साथ संबंध नहीं हुआ। तत्वज्ञानी ब्रह्मा से तात्विक एकता अर्थात सधर्मता है, परंतु भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता एकता होती है। तत्वज्ञान की तात्विक एकता में जीव और ब्रह्म में अभेद है, अर्थात जैसे ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप ऐसे ही वह चित अच्युत और आनंद रूप हो जाता है और एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। परंतु भक्त की आत्मीयता एकता में जीव और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। अभिन्नता भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो हो जाते हैं। उसमें गीता ही प्रेमी दोनों ही प्रेमास्पद होते हैं, इसलिए वे दो होते हुए भी एक ही होते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, वह परमात्मा से जितना दूर दूर जाता है उतना अहंकार दृढ़ होता जाता है और वह ज्यों का त्यों परमात्मा की तरफ आता है, त्यों का त्यों अहंकार मिट जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहम की गंध रह सकती है, परंतु प्रेम के परमात्मा के साथ अभिन्नता होने पर जीव का अपरा प्रकृति के साथ संबंध उच्छेद हो जाता है और अहंकार सर्वथा मिट जाता है, क्योंकि अहंकार अपरा प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए भगवान ने कहा है, अभ्यर्थी आर्त और जिज्ञासु से क्रम से अपनी चैतन्य सत्ता कम होती है और ज्ञानी में अपनी चैतन्य सत्ता बिल्कुल नहीं रहती है। इसलिए तो हमें पद का तात्पर्य है कि प्रेम भक्त की चैतन्यता सत्ता नहीं रहे, फिर केवल भगवान ही रहे था। प्रेम के रूप में साक्षात भगवान ही वह आत्मीयता की भक्ति के लिए स्वीकार देते हैं जो ज्ञानियों के एक दूसरे भी सुंदर है। भगवान ने बढ़कर उत्तम गति और कोई नहीं है। गति शब्द के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान और गमन और प्राप्ति। यहाँ गति शब्द प्राप्ति का अर्थ में प्राप्ति तत्व होने से भगवान सर्वोत्तम गति है। एक दृढ़ता बेहतर से होती है और एक दृढ़ता स्वतः होती है, जैसे मात्र प्राणु में हूँ इस प्रकार अपने आप में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। इससे ज्ञानी भक्त के भगवान में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। संबंध पूर्वा श्लोक कहे हुए ज्ञानी था प्रेम भक्त की वास्तु कर उसके भजन का